बिहार जातीय और सामंती परंपराओं का गढ़ रहा है। इसमें महिलाओं को ही दमन शोषण का अधिक शिकार होना पड़ा है। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति तो राज्य में और भी खराब रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालात बदल रहे हैं। महिलाएं आज श्रम प्रक्रिया का हिस्सा बन आत्मनिर्भर हो रही हैं। अपना संगठन तैयार कर हक के लिए लड़ रही हैं। अपने गांव समुदाय का वे नेतृत्व भी करने लगी हैं। पैक्स ने अपने सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से जब अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यकीन न था कि ऐसे परिवर्तन इतनी जल्दी देखने को मिलेंगे। पिछले 3 सालों से पैक्स कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग 16 ज़िलों में काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से वंचित समुदायों के बीच में काम कर रहे हैं। दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं और विकलांगजन। हम कुछ खास मुद्दों पर ही वंचित समुदायों के बीच में काम कर रहे हैं, जिनमें आजीविका के मुद्दे हैं और ख़ासतौर से बुनियादी सुविधाएं जो होनी चाहिए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, नरेगा है, ज़मीन संबंधित जो मुद्दे हैं, उनके कौशल विकास को लेकर जो मुद्दे हैं, फॉरेस्ट राइट्स के जो इश्यूज़ हैं, तो इस तरह के मुद्दों को लेकर हम इन वंचित समुदायों के बीच में काम कर रहे हैं। भोजपुर की प्रमिला देवी पैक्स कार्यक्रम के माध्यम से इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि वह गांव वालों के पक्ष में हर लड़ाई लड़ने को तैयार रहती हैं। पहले हम लोग का कुछ मतलब नहीं मालूम था कि क्या चीज़ ये है, संगठन क्या चीज़ है। और ये लोग आए और हम लोग के बीच बात पैक्स के बारे में डालने लगे। हम लोग बताने लगे कि आप लोग का बच्चा इधर उधर घूम रहे हैं, उन लोगों को आप लोग चाहेंगी तो स्कूल में नाम लिखवा सकती हैं। और सब मतलब साफ़ सफाई के भी बारे में हम लोग, स्वास्थ्य के मतलब के बारे में, जो मतलब कि कहाँ पर हम लोग दवाई कराएं, कहाँ पर नहीं कराएं, हम लोग का मालूम नहीं था सर। जब हम लोग का मालूम हुआ कि स्वास्थ्य केंद्र पर फ्री में दवाई मिल रही है, फ्री में एक्सरे हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो हम लोग एकजुट होकर के हम लोग जा कर के अपना फ़ायदा लाभ उठाते हैं। मनरेगा के तहत के भी आजकल जो काम खटवा करके और पैसे को मतलब रोक देते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉक में भी मतलब महिलाएं आकर के अपना मतलब बोलती हैं कि हम लोग का पैसा मतलब अभी तक नहीं मिला। मतलब कोई चीज़ मतलब हम लोग को जानकारी नहीं थी, पैक्स के तहत ही हम लोग का जानकारी हुआ। ऐसे ही दरभंगा के तारालाही गांव में अफसाना खातून हैं। पैरों से असक्षम होने के बावजूद वह अपने गांव में शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। बच्चा के स्कूल भेजियो, स्कूल जाए बच्चा पढ़ते तभी ना आगे बढ़ता। अनपढ़ के कारण हमारा के गांव इतने पीछे है। खासकर ज़्यादातर यहाँ पर लड़कियों में देखा जाता है कि यानी 1 से 2 क्लास पढ़े, उनको सिर्फ अपना नाम लिखना आ जाता है। उसके बाद कहते हैं चलो अब क्या पढ़ाना लड़कियों को तो चूल्हा ही फूकना है। हम सब घरे घरे जब ओकरा माता आर के समझावे कि से बच्चा आर के स्कूल भेजियो, पढ़त तब ना बच्चा आगे बढ़त, तब ना नौकरी चाकरी लेबै, नहीं पढ़त केना नौकरी चाकरी लेबै। शिक्षा देहरी में हम सब मिलकर, जितनी महिलाएं थी हम सब मिलकर अपनी देहरी पर बैठकर यही सब बातचीत किया कि जो बच्चे हमारे बीच हैं, अनपढ़ हैं, जो यानी स्कूल छोड़ चुके हैं और किसी चलते स्कूल नहीं जाते हैं, जिनमें ऐसा है इसी चलते उनको कमी है पढ़ाई में, इस सब पर चर्चा करें और उनको स्कूल भेजने के लिए। इसी तरह गया के फतेहपुर की उर्मिला देवी पैक्स की सहयोगी बिहार सेवा संस्थान की मदद से महिला दलान नामक ग्रुप चला रही हैं। इससे गांव की महिलाएं अपने हक को लेकर काफी जागरूक हो चुकी हैं। बिहार सेवा संस्था जो चल रहा है उसको हम लोग 10 गो महिला दलान चला रहे हैं। सारा काम के लिए जागरूक करता है, वहाँ पर ही लड़ाई लेने को। लड़ाई ले करके हम लोग जो काट ले लिए। 6 गो चापाकल भी लाए हैं, यहाँ पर ही इंदिरा आवास भी लाए हैं। जब से महिला दलान ने जुटा है तब से दलान में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद कई समस्याओं के हल महिलाओं ने खुद ही ढूंढ निकाले। गया की मंजू देवी ने अपने गांव में ऐसा ही कुछ किया है। तो फिर हम लड़े इसमें, जबकि महिला दलान से हमको सहयोग मिला। मनरेगा में ऐसा अधिकार लेना है और इसे अधिकार मिलता है, यहाँ पर ही काम मिलता है, ब्लॉक में मिलता है, पीओ तर जाता है, पीओ मैडम तर जाओ, रोजगार सेवक तर जाओ, उसी सब काम है। उन लोग जो 100 दिन के मनरेगा के जो काम है वही करेगी। और हम तो बहुत काम के लिए लड़े। हम कन्या विवाह के लिए भी लड़े हैं, पेंशन के लिए भी लड़े हैं
और हालांकि लड़े हैं नहीं, करवाए हैं भी। जहानाबाद के कल्पा गांव की प्रतिमा देवी भी पैक्स के तहत दलितों महादलितों के बीच बड़ी लगन से काम कर रही हैं। तो महिला को बैठाए, उसको लिए हम बोले कि अब महादलित भी ऊपर उठ सकता है, सरकार का नीति है कि आगे उसे को उठाना है। तो हम बोले कि एगो स्वयं सहायता समूह है। पैक्स ने इनकी नेतृत्व क्षमता को उभारने का काम किया और आज गांव में परिवर्तन साफ नजर आता है। अब वो सबको जानकार हो गया, पैक्स के द्वारा सगरो जाकर मीटिंग करवाए पैक्स। जहानाबाद के फरीदपुर में एक ऐसी ही महिला माला देवी हैं। कम पढ़ी लिखी और महादलित होने के बावजूद माला देवी आज महिलाओं के अधिकार और विकास के लिए काम कर रही हैं। तो कुछ आते जाते कुछ हमको दिमाग लगा कि नहीं, हम लोग बहुत पीछे हैं। ऐसा करते हैं कि एक महिला हम जब हो जाएंगे तो हमके देखते भी लोग निकल सकता है। वार्ड गठन किया गया, वार्ड गठन में चयन किया गया कि महिला मेट के गठन करना चाहिए। तो हम घर घर प्रत्येक घर घूमें और महिला गठन की तैयारी करें। बिहार में ऐसे बदलाव एक समानतावादी समाज के निर्माण की दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं। ऐसी सफल कहानियां पैक्स के हौसले को और भी बुलंद बनाती है। वो अब संगठित रूप से कि अधिकारी उनकी बात सुन सकते हैं, उनके प्रति उनको जवाबदेह होना पड़ता है। ये जो सेंस आ रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक तो ये है कि संगठन होना, लगातार बैठकें करना, और उसके साथ साथ जानकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जिस तरह से जानकारियों का आदान प्रदान, सूचनाएं जो उनको मिल रही हैं अवेयरनेस के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, जो जानकारियां उन तक पहुंच रही हैं, जो जानकारियां वो शायद उन तक पहले नहीं थी। और इन्होंने न सिर्फ मनरेगा को लेकर के काम करना शुरू किया है, बल्कि जो दूसरे मुद्दे हैं, उनके पीडीएस के मुद्दे हैं, आंगनवाड़ी का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है, स्वास्थ्य केंद्र पास में नहीं, एएनएम नहीं आ रही है रेगुलर, चाहे वो राशन दुकान में राशन नहीं मिलना है। जो चुनी हुई प्रतिनिधि महिलाएं थी वो पहले पंचायत की बैठकों में नहीं जा पा रही थी, उनको नहीं पता था, लेकिन संगठन से जुड़ने के बाद से उनकी भी पंचायतों की अपनी कार्यप्रणाली में उनकी भूमिका और सशक्त हुई। उनके अंदर ये हौसला बना है कि हम इकट्ठा हैं तो हम अब इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। इस तरह से आप जिन भी महिला नेतृत्व की बात करेंगे तो मैं ये मानती हूँ कि वो खुद में तो बदलाव लाई ही हैं, समाज में भी बदलाव लाने के प्रयास कर रही हैं। और मुझे लगता है कि यही वो बात है जो हम अपने इस कार्यक्रम के तहत करना चाह रहे थे। चला सखी मिलके हो, चला सखी मिलके, चला सखी मिलके हो, चला सखी मिलके। में घरे घरे जाई, घरे घरे जाई, घरे घरे जाई, आपस में एकता बनाई, चला सखी मिलके।